हाय दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं उस जनरेशन के चैप्टर नंबर 4 के बारे में। तो हमने लास्ट चैप्टर में देखा था मिस्टर ग्वेंचोल वो कॉल उठा लेते हैं जो पार्क स्यू ने लगाई होती है, और अब आगे चैप्टर के स्टार्ट में मिस्टर ग्वेंचोल कहते हैं, हेलो चुंगिल। हेलो, अजीब बात है, ये जवाब क्यों नहीं दे रहा है। इससे पहले पार्क स्यू कुछ जवाब देता, इसके सामने से आ रही होती है पूरी की पूरी सैमसंग गैंग, जिसे देखकर पार्क स्यू थोड़ा हैरान लग रहा होता है। और इस सैमसंग गैंग का जो लीडर होता है वो कहता है, पार्क स्यू क्यों ना बात करते करते एक मीटिंग हो जाए। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक बिल्डिंग को जहाँ पर होता है एक गेम सेंटर, और यहाँ पर आए होते हैं चुंगिल और मिनही। चुंगिल उस गेम सेंटर को देखते हुए कहता है, क्या बिल्डिंग के बेसमेंट में गेम सेंटर भी होते हैं। मिनही कहती है, हाँ होते हैं, और ये गेम सेंटर मिंग्यू की मोम चलाती हैं। अच्छा, तुम्हारा मतलब उस मोटे से है जिससे मेरी पहले फाइट हुई थी। हाँ, और ये हमारा हाइडआउट भी है। वैसे ये थोड़ा पुराना है लेकिन हम सभी ने मिलकर इसको बनाया है। अच्छा, जरा तुम अपने नीचे देखो, ये हमारी निशानी है। चुंगिल निशानी को देखते हुए कहता है, अच्छा है, और साथ ही साथ अपने मन में कहता है, जब मैंने ये बिल्डिंग शुरुआत में देखी थी तब मुझे ऐसा लगा था जैसे ये बिल्डिंग ठगों की बिल्डिंग होगी, लेकिन वो कहते हैं ना जो जैसा दिखता है वो वैसा होता नहीं। तो खैर चुंगिल सारी बातें सोच ही रहा होता है, तभी उसके पास खड़ी मिनही किसी आंटी को देखते हुए कहती है, हे आंटी, आपकी तबीयत कैसी है। आंटी जूस की बोतल लाते हुए कहती हैं, मैं ठीक हूँ। और ये कौन है, क्या ये तुम्हारा दोस्त है। और चुंगिल ये देख के हैरान हो जाता है, वो मोटा और उसकी मोम एक ही जैसी लग रही होती हैं, मतलब चेहरे से और बॉडी से। और मिनी कहती है, हाँ ये मेरा और शिवू का दोस्त है। और आंटी कहती हैं, अच्छा वैसे आज बाकी सब नहीं आए। और मिनी फोन लगाते हुए कहती है, अरे वो भी तक आए क्यों नहीं, मुझे चुंगिल और उनकी दोस्ती करानी है। तो खैर कॉल लग जाता है और मिनी कॉल पर कहती है, हे तुम सबके सब अभी कहाँ पर हो। और वो होते हैं सबके सब सैमसंग गैंग के पास। फास्ट वाले ग्वेंचोल धीरे से कॉल उठा के कहते हैं, पहले ये बताओ तुम कहाँ पर हो। और क्या तुम्हें नहीं पता हम सबके सब अभी सैमसंग की मीटिंग में हैं। मिनी चिल्लाते हुए कहती है, क्या, मुझे समझ नहीं आ रहा है, आखिर ये सैमसंग वाले हमारे साथ बिजनेस क्यों करना चाहते हैं। फास्ट वाला ग्वेंचोल कहता है, ये बात तो मुझे भी नहीं पता। और तभी मोटा कहता है, मिनी से कहो वो वहीं रहे। इसलिए फास्ट वाला ग्वेंचोल मिनी से कहता है, अच्छा तुम अभी फोन काटो। क्या, उसने फोन काट दिया, ये ग्वेंचोल मेरे हाथ से मरेगा। मिनी चुंगिल से कहती है, यार लगता है मुझे जल्दी जाना होगा, तुम यहीं पर रहो, मैं जल्दी वापस आती हूँ, और हाँ कहीं जाना मत। और चुंगिल जो मस्त करके खड़ा होता है, तभी उसके पास आंटी आती हैं जो उसी गुद्दी पर ठंडी बियर रगड़ देती हैं। और आपको तो पता ही होगा जब कोई आपकी गुद्दी पर ठंडी चीज रगड़ दे तो कैसा फील होता है, और वही फील चुंगिल को हो रहा होता है। तो खैर फिर आंटी हंसते हुए कहती हैं, अच्छा तो तुम पार्क स्यू के दोस्त हो, फिर तो तुम मिंग्यू के भी दोस्त होगे। चुंगिल कहता है, हाँ आपसे मिलकर खुशी हुई। वैसे ये तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ, इतने बैंडेज लगे हुए क्यों हैं। अरे ये ऐसे ही हैं। लेकिन वो अपने मन में कहता है, ये इसलिए है क्योंकि आपके बेटे ने ही मेरी ऐसी हालत करी है। तो खैर आंटी उसे बियर की बोतल देती है पीने के लिए। चुंगिल बियर की बोतल खोलते हुए कहता है, थैंक यू सो मच आंटी। और वो अपने मन में कहता है, अच्छा तो ये मेरा मार खाने का फल है। और आंटी अब भी बोल रही होती हैं, जब तुम आ रहे थे तब मैंने सुन लिया था, क्या तुम बच्चों ने आपस में फाइट करी। चुंगिल कहता है, अरे नहीं, ऐसी चीजें तो होती रहती हैं। आंटी अपनी मशीनों को साफ करते हुए कहती हैं, वो बच्चे दिल के बहुत अच्छे हैं, बस वो दिखाते हैं वो ताकतवर हैं, लेकिन वो अंदर से इतनी नरम है। और मिनही तुम्हें यहाँ लेकर आई है, इसका मतलब वो तुम्हें अच्छा इंसान समझती है, और ये जगह उनके लिए बहुत प्यारी है क्योंकि इस जगह से उनकी कई सारी यादें जुड़ी हुई हैं। मेरे पति के जाने के बाद मुझे इस गेम सेंटर को चलाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा, और तब इन बच्चों ने मेरी बहुत मदद करी, यहाँ तक कि मेरी तो सेहत भी ठीक नहीं रहती, इसलिए मुझे अस्पताल भी जाना पड़ता है, और उस वक्त ये बच्चे मेरी बहुत मदद करते हैं। और चुंगिल ये सारी बातें बैठा बैठा सुन रहा होता है और अपने मन में कहता है, अच्छा तो असल में वो ऐसे हैं, शायद वो हरामजादे सच में अच्छे हैं। खैर जैसे भी हो, अब कम से कम मुझे पता है वो कैसे हैं। और अब भी आंटी बोल रही होती हैं, मेरा बेटा मिंग्यू मेरी सेहत का ख्याल रखता है और एक अच्छा बेटा बनना चाहता है, इसलिए वो और उसके दोस्त मेरी हमेशा मदद करते हैं। तो खैर चुंगिल बियर पीते पीते मन में कहता है, क्या उन्होंने कहा अच्छा बेटा। और फिर आंटी उसको कॉइंस देती हैं गेम खेलने के लिए, और ये कॉइंस काफी सस्ते होते हैं। तो खैर चुंगिल टेकन टक जैसा गेम खेल रहा होता है जो शायद आपने भी खेला होगा, और वो उस गेम की मजे लेते हुए कहता है, वाह मजा आ गया भाई, ये साले इतने पुराने गेम है, ये मैं अपनी आंख बंद करके जीत सकता हूँ। अरे नहीं, शायद मैं प्रो प्लेयर हूँ। लेकिन इसके बगल में एक और लोंडा बैठा होता है जो इस गेम सेंटर की बुराई करते हुए कहता है, अबे हट साला, के टट्टी गेम है। अबे ओए, ये तुम्हारी मशीन इतनी बेकार क्यों है बे? ओए साली बुढ़िया, यहाँ पे आ। और चुंगिल को ये देखकर ऐसा लग रहा होता है जैसे ही सब नॉर्मल हो, इसलिए चुंगिल अपने मन में कहता है, मैं किसी भी टाइम में चला जाऊँ, मुझे ऐसे लोग जरूर मिलेंगे। लेकिन वो लोंडा अब भी बोल रहा होता है, ओए साली बुढ़िया जल्दी यहाँ पे आ, आखिर मैं गेम बार बार क्यों हार रहा हूँ बे? अपनी मशीन को चेंज कर, हमारी कुर्सी इन पर मेरी पूरी गांड भी नहीं आ रही है। तो खैर लोंडा बिना मतलब के पंगे करने की कोशिश कर रहा होता है। इससे पहले यहाँ कुछ होता है, सीन शिफ्ट होता है
और हम देखते हैं उस गैंग के लीडर को जो अपनी सिगरेट जला के कहता है, बाक्सी हो, ये कोई मजाक की बात नहीं है। मैं चाहता हूँ हम जो मशीन तुम्हें अपनी देंगे तुम उन्हें अपने गेम सेंटर में लगाओ। और मैं कोई बेकार मशीन की बात नहीं कर रहा हूँ, ये एक छोटा सा गैम्बलिंग अनडस्लोड गेम होगा और ये पैसे भी अच्छे कमा के देगा। हमारा ये सौदा फायदेमंद साबित होगा और हमारे बंदे तुम्हारे गेम सेंटर की देखभाल भी करेंगे। वेल, एक गलत तरीका है पैसा कमाने का, इसलिए पाक्सी हो कहता है, ओए सांगो, तू गन मारी पिस्तौल, हम अपने गेम सेंटर में सिर्फ गेम की मशीन रखेंगे, कोई भी जुए जैसी चीजें नहीं रखेंगे। हमारे यहाँ जुआ कहना भी जुर्म है और तू चाहता है हम तेरी मशीन अपने गेम सेंटर में रखें? जरा अपनी शकल देख, शकल से चोर लगता है। तो पाक्सी ने मना कर दिया होता है, इसलिए सांगो कहता है, अरे यार पाक्सी हो, तेरे को पता है तू एक नंबर का ढक्कन है, तूने मेरे बंदों के सामने मेरी बेइज्जती कर दी, क्या तू नहीं समझा? तेरा गेम सेंटर बहुत हो गया, जा बचा ले अपने गेम सेंटर को। और हम देखते हैं सांगो के बंदों ने गेम सेंटर में तोड़फोड़ करना स्टार्ट कर दिया होता है और वो सभी लोग भागते भागते जा रहे होते हैं। रास्ते में उन्हें मिनी मिलती है जिससे वो सारी बात बताते हैं, लेकिन मिंगी को वो सारे पल याद आ रहे होते हैं कि कैसे उसकी मोम और वो इतनी गरीबी में रहे हैं। उसकी मोम हर बार अपने आप को कोसती थी क्योंकि मिंगी के डैड के मरने के बाद उनकी बहुत बुरी हालत हो गई थी। उन्होंने जैसे जैसे एक फूड स्टॉल खोला, लेकिन खाने की क्वालिटी अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से कस्टमर उन्हें गाली बकते थे। लेकिन मिंगी हर बार माफी मांगता था और यही चीज देख के उसके दोस्तों ने गेम सेंटर बनाना स्टार्ट किया ताकि वो अपने दोस्त मिंगी की मदद कर सके और यहीं से वो निशानी बनी। और मिंगी बस भागते भागते यही सोच रहा होता है, मेरा गेम सेंटर बस ठीक हो। लेकिन जैसे ही वो सभी लोग वहाँ पहुँचते हैं, वो लोग देखते हैं चुंगिल ने पहले ही इनका मारते मारते सुअर बना दिया होता है और वे खाली किसी स्माइल के साथ कहता है, देखो ऐसा नहीं है, मैं तुम लोगों की मदद नहीं करना चाहता था, लेकिन यहाँ की बियर और मुझे यहाँ काफी मजा आया, इसीलिए मैंने किया। और नीचे पड़ा छपरी कहता है, साले हरामजादे, कैसा मजा। इतने में ही वो उसके मुक्का मारने वाला होता है, लेकिन चुंगिल वही वाला मुक्का मारता है जो पाक्सियो ने मारा था और इस एक मुक्के से छपरी का भूत बन जाता है और सभी लोग ये देख के काफी शौक हो जाते हैं। और चुंगिल जाते हुए कहता है, अच्छा लगता है मुझे अब चलना चाहिए। और वो चलते हुए मन में कहता है, ये लगता है मैं काफी कूल लग रहा हूँ। अरे नहीं, चुंगिल का नाम ही कूल है। चुंगिल ये सारी बातें सोच ही रहा होता है, तभी पाक्सियो उसके कंधे पर हाथ रख के कहता है, ओए सच बता, तू कहाँ से आया है? क्या तू भी फ्यूचर से आया है? वेल वेल वेल, चैप्टर यही खत्म होता है और अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।